तो अपना फर्स्ट बॉडी जो हम कंसिडर करेंगे दैट इज द रॉड। तो पहला जो बॉडी हमारा अंडर कंसिडरेशन है दैट इज रॉड। तो आप एक रॉड बना दीजिए। रॉड में हमारे पास 3 केसेस है। ओके, कोशिश करना तीनों बार सेम साइज की रॉड बने, अनलाइक व्हाट हैज हैपेंड इन माय केस। आई थिंक सब थोड़ा थोड़ा अलग अलग है, तो आइडियली सिमिलर इन ऑल रिस्पेक्ट्स। केस 1 देखिए, एक्सिस इज पासिंग थ्रू द सेंटर। पहला केस, एक्सिस किधर से पास हो रहा है? एक्सिस इज पासिंग थ्रू द सेंटर, so this keeps on changing from axis to axis. तो axis passing through the center, IC। अब इसका फॉर्मूला आपको याद रखना पड़ेगा, शाबाश अमित। इट इज ML square upon 12। What does M stand for? M is the mass. What is L? L is the length of the rod. IC is moment of inertia। तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना पड़ेगा। अब इसके साथ साथ क्या प्रैक्टिस करते जाने का देखिए प्लीज। वी ऑल्सो नो दैट I is equal to MK स्क्वायर। तो आप इसको इक्वेट कर लो ML स्क्वायर बाई 12 के साथ। MM कट हो जाएगा तो आपको मिलेगा K स्क्वायर इज इक्वल टू L स्क्वायर अपॉन 12। Therefore, K is equal to L upon, this is 4 into 3, so this is 2 root 3। Now students, ये K square क्यों निकाला है पता है? क्योंकि अगर आपको ध्यान रहेगा, हमने जब रोलिंग मोशन किया था तो रोलिंग मोशन में देखिए आपके पास वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के फॉर्मूले थे। तो आपके पास अगर एक स्लोप है, उस स्लोप पे आपने एक रॉड रख दिया, रॉड रोल होके नीचे जा रहा है और आपको अगर वेलोसिटी निकालनी है तो ये वेलोसिटी का वो जो था मेरे पास डिनोमिनेटर में स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, इट्स अ रॉड। तो के स्क्वायर के जगह पे आप एल स्क्वायर अपॉन 12 सब्स्टिट्यूट करेंगे, उसका लेंथ वगैरह जो भी दिया रहेगा, एंड द आंसर विल बी कैलकुलेटेड। तो ये के स्क्वायर हम क्यों कन्वर्ट कर रहे हैं? क्योंकि बहुत सारे केसेस में हमको ये यूजफुल रहेगा। तो आप जब भी बनाओगे टेबल या चार्ट, जब भी आप बनाते हो इसका बॉडी टू बॉडी, जस्ट मेक श्योर दैट यू आर कैलकुलेटिंग दिस के स्क्वायर और के ऑल्सो। के स्क्वायर आ गया तो आपको के आ ही जाएगा ऑटोमेटिकली, उसमें कोई बात ही नहीं। चलिए दूसरी बार देखिए, दूसरी बार अपना जो एक्सिस है, एक्सिस अपन शिफ्ट करते हैं, एक्सिस पासिंग थ्रू वन एंड। तो इस बार हम जो एक्सिस ले रहे हैं, एक्सिस किधर से पास हो रहा है? एक्सिस इज पासिंग थ्रू वन ऑफ द एंड्स। पर मुझे एक आंसर तो मालूम है, आईसी तो मैंने निकाल ही लिया है, आई नो व्हाट इज आईसी। सो आईसी का आंसर आपको मालूम है, तो आईसी हम लोग का नोन है, तो ये हमको मालूम है। अब आप देखो दो एक्सिस है, एक दूसरे को पैरेलल है ये। सो दिस इज फॉर आईसी, दिस इज फॉर आईओ। डिस्टेंस बिटवीन द टू पैरेलल एक्सिस h, h कितना हो गया? आधा रॉड का लेंथ हो गया, पूरा लेंथ l है तो आधा लेंथ हैज टू बी l/2। तो यहां पर हम पैरेलल एक्सिस थ्योरम का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे और इस IO की वैल्यू को कैलकुलेट किया जाएगा। सो IO ये देखिए, ये हमने फॉर्मूला लिख दिया, IO इज इक्वल टू IC प्लस MH स्क्वायर। ये हो गया हमारा फॉर्मूला। IO अपने को चाहिए,
आईसी अपने को मालूम है ml²/12। h कितना है? h इज l/2। So this is ml²/4। एक एलसीएम, तो 4 को हम 12 बना सकते हैं, मल्टीप्लाइड बाय 3 नीचे, मल्टीप्लाइड बाय 3 ऊपर। थ्री प्लस 1 कितना हो गया? 4। तो आपको मिल गया 4 ml²/12। 4 1 जा, 4 3 जा, तो ये कैंसिल आउट होएगा और आपको फाइनल आंसर मिलेगा ml²/3। ये हो गया अपना I0। अब इसको आपको क्या करना पड़ेगा? इसको आपको mk² के साथ में इक्वेट कर लीजिए, तो आप इसका k का वैल्यू भी निकाल सकते हैं। तो इसी के साथ में चाहो तो आगे कर देना, दिस इज इक्वल टू mk²। तो बाद में आपको k मिल जाएगा या k² मिल जाएगा, ये दिख रहा है इधर। तो k² विल बी हाउ मच? k² mm कट कर दो, k² इज l²/3। वेरी गुड नक्शी, शाबाश बेटा शाबाश, बहुत बढ़िया। तो स्टूडेंट्स दिस इज एक्सिस पासिंग थ्रू वन एंड। अब एक और इसमें केस है जिसमें द एक्सिस इज पासिंग, ध्यान से सुनिए, एक्सिस इज पासिंग मिडवे बिटवीन द सेंटर एंड वन एंड। तो एक्सिस किधर पास हो रहा है? देखिए यहाँ पे अपने को मालूम है आईसी, ये आईसी हमको मालूम है। इस बार अपना एक्सिस देखिए किधर है, तो इस बार हमारा एक्सिस ये रहा। शाबाश तनीश, बहुत बढ़िया बेटा। So it is axis is passing midway between center and the end. Very good तुषार, शाबाश। अब देखिए IO हो गया मेरे पास ये, तो एक चीज समझ लीजिए, आप अगर ऐसा रटोगे इसके लिए, वन एंड के लिए अगर आप ऐसा रटोगे IO इज इक्वल टू, फिर आप इधर आओगे, फिर से आप बोलोगे IO इज इक्वल टू, तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो आपको लगेगा यार ये भी IOO है, ये भी IOO है, बाकी जितने सारे फॉर्मूले आएंगे सब IO ही आएंगे। तो IO सिर्फ एक नाम है, IO सिर्फ एक नाम है, वो एक पैरेलल एक्सिस को नाम दिया हुआ है। वो IO इधर भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है। एनी एक्सिस which is parallel to the given axis or the central axis, उसको हमने IO नाम दिया है। तो यहाँ पर H आपने बहुत राइटली आइडेंटिफाई किया, H will be substituted as L/4। चलिए फटाफट आप लोग इसको सॉल्व करके आंसर बताने का कोशिश कीजिए। चलिए मैंने इतना सब्स्टिट्यूट किया है, वेरी गुड तनीश। कम ऑन स्टूडेंट्स, प्लीज ट्राई दिस आउट, सिंप्लीफाई करो, फाइनल आंसर बताओ। चलो चलो जल्दी जल्दी। वेरी गुड अमित।
शाबाश ध्रुव, बहुत बढ़िया। कम ऑन स्टूडेंट्स, ट्राई, देखो क्या हो जाएगा, ये 16 बन जाएगा, 16 है, ये 12 है, 12 और 16 एलसीएम विल बी 48, 12 4 जा 48, 16 3 जा 48, 4 + 3 7। तो आपका फाइनल आंसर देखिए, लिख रहा हूं मैं इधर, IO is equal to 7/48 ml²। बहुत बढ़िया ओम, वेरी गुड। और इसको आप m के स्क्वायर के साथ इक्वेट करके k का वैल्यू भी निकाल सकते हैं।